हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर रोहित सर। सो सर आज हम लोग पढ़ेंगे सर अबाउट द कांस्टेंट रिलेशन। सो सर कांस्टेंट रिलेशन को हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे सर, और एडवांस क्वेश्चन सर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप बेसिक से पूरा क्लास के लेक्चर्स को कंप्लीट तक देखेंगे सर, आई टोल्ड यू सर यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। एग्री? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं सर? किसी भी बुक से सर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बस आज के कंसेप्ट को सर ध्यान से पूरा क्लास को देखें, और ये सर बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इजी है, और यहां से क्वेश्चन आते हैं। यस और नो? यस सर। सो सर क्या होता है मीनिंग ऑफ कांस्टेंट रिलेशन? ओके, तो सर इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन, क्या है सर मीनिंग? द मीनिंग इज रिलेशन बिटवीन what sir? Velocities of connected bodies. What sir? Relation between velocities of connected bodies. ठीक है, ये किसका मतलब है सर? ये सर मीनिंग होता है किसका सर? कांस्टेंट रिलेशन का। यस और नो? यस सर। तो सर यहां पे दो टाइप ऑफ कांस्टेंट रिलेशन होते हैं सर। एक होते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या होते हैं एक सर? एक होते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, गुड, और एक दूसरा होते हैं सर वेज कांस्टेंट। क्या सर? वेज कांस्टेंट। तो सर हम लोग आज सर स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में सर हम लोग वेज कांस्टेंट देखेंगे। यस और नो? यस सर। सर स्ट्रिंग कांस्टेंट बहुत अच्छा और बहुत इजी होता है सर, और बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे सर। तो सर हम लोग का हेडिंग टॉपिक होगा आज का सर व्हाट? स्ट्रिंग कांस्टेंट। गुड, चलो सर। सर स्ट्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है सर? प्लीज अच्छे से समझाएं ना सर, प्लीज इसको अच्छे से समझाएं ना। तो सर स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब है रस्सी का नहीं बदलना, रस्सी कांस्टेंट हो जाना। रस्सी क्या होना सर? फिक्स हो जाना, कांस्टेंट हो जाना। यानी सर हम लोग बोल सकते हैं यहां से क्या सर? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग it's constant. What sir? Length of a string is what? Constant. ठीक है, तो सर यहां पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। कहां पे सर? स्ट्रिंग कांस्टेंट में। वेज कांस्टेंट में क्या होता है सर? सर वेज कांस्टेंट में वेज की बात कर रहे होंगे हम लोग। यस और नो? यस सर। अभी हम लोग सर लेंथ स्ट्रिंग की बात करते हैं। चलो सर, सर इसको आप अच्छे से समझाओ विद एग्जांपल। चलो सर इसके एडवांस वाले कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। सपोज दैट बेटा वी हैव ए, कोई ए बडी है, बडी नंबर ए, ठीक है? यस और नो सर? यस सर। सर दिस इज द अनदर बडी, दैट बडी नेम इज बी। यस और नो? यस सर। सर लेट इट बी, इसका ए जो है इधर से भाग रहा था B1 से। हम रेंडमली सॉल्व कर रहे हैं सर, हम जनरल सॉल्व कर रहे हैं सर। आप जनरल तरीके से समझ ले, फंडामेंटली बेसिक्स समझ ले सर, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे सर, कैसा भी क्वेश्चंस क्यों ना आए। गुड गुड। तो सर इन्होंने बोला, क्या बोला सर? कि सर V1 जो है ना, वो रस्सी, जो ये रस्सी है, दिस इज द लेंथ ऑफ रस्सी, ये रस्सी है सर। यस और नो? सर इन्होंने बोला कि V1 जो है रस्सी के साथ में θ1 एंगल बना रहा है। गुड सर, गुड। और फिर से इन्होंने बोला ये जो आप बी देख रहे हो बेटा, ये बी जो है इस रस्सी के साथ जो है एंगल θ2 बना रहा है। ये सर हमने जस्ट नॉर्मल एक्सटेंडिंग, ये हम जस्ट इसको एक्सटेंड कर दिया, ये इमेजिनरी है सर, है ना? है कि नहीं? यस सर, है ना? अगर रस्सी यहां तक एंड है बट आपको एंगल बनाना है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये भी कंसेप्ट अपने दिमाग में आप घुसा के रखेंगे। यस और नो? क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है सर। सर यहां पे क्या कॉमन देख रहे हैं हम सर? एक चीज सर, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगा ना सर, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना, वो क्या है सर? कांस्टेंट है, ए बी। यस और नो? सर वी कैन से दैट क्या ए बी मीन्स कांस्टेंट। ए बी क्या है सर? कांस्टेंट है। गुड सर। ये लेंथ है ना सर, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम टी से तो क्या निकलेगा सर? वेलोसिटी इक्वल टू
जीरो। गुड सर, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे सर, तो क्या निकलेगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। अरे यस और नो? यस और नो सर? हाँ सर, आपने सही बोला क्या? बिल्कुल आपने सही बोला सर। चलो सर, देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो सर पहला काम क्या सर? वेलोसिटी दिया हुआ है सर, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। सर कंपोनेंट कैसे तोड़े? तो कंपोनेंट तोड़ने का तरीका है यहां पे सर। यहां पे कंपोनेंट तोड़ने के लिए आपको हमेशा दिमाग में याद रखने होंगे। क्या याद रखने हैं सर? क्या याद रखने बताएं? कंपोनेंट आप हमेशा हमेशा रस्सी के अलोंग तोड़ेंगे। किसके अलोंग सर? रस्सी के अलोंग तोड़ेंगे। यस और नो? यस सर। मतलब सर आप हमेशा कोशिश करें कि जो वेलोसिटी जो दिया होगा सर, वहां से लाइन परपेंडिकुलर खींचे। किस पे सर? किस पे सर? रस्सी पे। ताकि क्या फायदा होगा सर? ये इसके अलोंग ये हम कंपोनेंट तोड़ पाएंगे। यस और नो? यस सर। सर B1 का कंपोनेंट क्या होगा सर? वी कैन से दैट B1 cos थीटा 1। यस और नो? सर व्हाट अबाउट देयर? सर दिस इज व्हाट? B1 sin थीटा 1। गुड सर। B2 का कंपोनेंट तोड़ेंगे सर। दिस वन इज व्हाट? B2 cos थीटा 2। गुड सर। एक परपेंडिकुलर आएगा B2 sin थीटा 2। सर जी आप एक बात मुझे बताएंगे? अरे हाँ सर, पूछो ना, क्या पूछना था आपको सर? सर ये जो B1 cos थीटा 1 देख रहे हो ना? हाँ सर। सर क्या ये B1 cos थीटा 1 रस्सी के अलोंग में है? B2 cos रस्सी के अलोंग में है? हाँ सर। सर B1 sin थीटा 1 B2 sin थीटा 2 क्या रस्सी के परपेंडिकुलर है? हाँ सर। तो सर जो कंपोनेंट रस्सी के परपेंडिकुलर होगा ना, हाँ सर, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए। यस और नो? सर B1 sin थीटा 1 इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन। अरे यस और नो? लिख सकते हैं B1 sin थीटा 1 या B2 sin थीटा 2 is responsible to changes its what orientation sir? Yes or no? Yes sir. So what about another one sir B1 cos theta 1 or B2 sin theta 2 is responsible to changes its separation between A and B. Yes or no? अरे yes or no? Yes sir, आपने एकदम सही बोला है, एकदम सही पॉइंट बोला है सर। गुड। सो नाउ व्हाट वी डू सर? सो नाउ व्हाट वी डू सर? देखो अब देखो सर अब देखो सर। तो सर यहां से मेरा कंसेप्ट अब तक क्लियर हो गया क्या? कि सर जो दो रस्सी है, रस्सी का बीच का लेंथ कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और अगर वेलोसिटी किसी थीटा पे दिया हुआ है, एट दिस सिचुएशन आपको कंपोनेंट तोड़ना होगा। और सर जब कंपोनेंट आप तोड़ देंगे और जो अलोंग होगा, जो रस्सी के अलोंग होगा सर वेलोसिटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंजेस इट्स व्हाट क्या सर? क्या चीज सर? उसके सेपरेशन के लिए। यस और नो? और सर जो परपेंडिकुलर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन। बट इन दिस सिचुएशन, या फिर मेरे जो टॉपिक है, इस टॉपिक में परपेंडिकुलर वाला कोई रोल नहीं है। तो हम परपेंडिकुलर वाला सर हम कभी भी तोड़ेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन हम नहीं लिखेंगे, यानी साइन वाला जो कंपोनेंट है ना वो हम लोग नहीं लिख रहे होंगे। यस और नो? यस सर। चलो सर, नाउ वी कैन सी। क्या हम लोग कह सकते हैं सर हमेशा आपको क्या करना होगा सर? हमेशा आपको यूज करना होगा कंसेप्ट क्या सर? कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कांस्टेंट। और सर इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो सर पहला क्वेश्चन और ये एडवांस सा क्वेश्चन है सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाए ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन सर?
फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, यस और नो? यस सर। सर देखे, सबसे पहले सर कभी भी सर कांस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करे सर, तो देखे सर रस्सी, क्या रस्सी का लंबाई फिक्स है? यस और नो? यस सर। सर इसका नाम दे दो आप A, इसका नाम दो आप B, इसका नाम दो C। यस सर। सर रस्सी का लंबाई फिक्स्ड है, AB प्लस BC इक्वल टू कांस्टेंट, रस्सी का लंबाई फिक्स। सर आपने इसको दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया? तो याद रखे सर, हमेशा हमेशा याद रखे सर, अगर लाइन रस्सी अगर स्ट्रेट जा रहा है, टेढ़ा मेरा कहीं पे हो गया है, तो रस्सी को हमेशा टुकड़ा में क्या करो, चेंज कर दो। जैसे कि सर हम ये कहने के, जैसे कि मान लो ये है सर, ऐसे है सर, ऐसे है सर, ऐसे है सर, या फिर ऐसे है सर, तो सर रस्सी को टुकड़ा है, मतलब ये एक टुकड़ा मान लो सर, ये एक टुकड़ा मान लो सर, ये एक टुकड़ा मान लो, ये एक टुकड़ा मान लो, ये एक टुकड़ा मान लो। हमेशा रस्सी को किस में चेंज करना है सर? टुकड़ा में, टुकड़ा टुकड़ा में लिख देना है। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो सर ए है, बी है सर, क्या रस्सी यस से कनेक्ट है? यस सर। सर बी जो है सर, इस बीड, बीड मतलब समझ में आता है ना सर? हाँ, इस बीड से कनेक्ट, बीड के साथ ये इस तरह से है। यस और नो? और सर ये बीड सी से कनेक्ट है यहां पे, हाँ या ना? हाँ सर। और सर ये बीड ऊपर नीचे हो सकती है, ये फिक्स नहीं है। गुड। और सर ये सर अगर नीचे जा रहा होगा सर ये बीड, तो V1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा। अगर बीड ऊपर ये वाला जा रहा होगा सर, तो V2 से जा रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है सर, बताइए कि रिलेशन क्या होगा बिटवीन V1 एंड V2। V1 और V2 के बीच रिलेशन पूछ रहा है। यस और नो? समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला सर? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये बीट ये इस तरह से, यस और नो? गुड। सो नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन सर? सर पहला स्टेप आपने कर दिया, क्या किया सर? टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड कर दिया। गुड। अब टुकड़ा के हर पॉइंट को देखो सर, सर पॉइंट नंबर 1 ये, ठीक है, पॉइंट बी, इस टुकड़ा को सॉल्व करो। सर ए टुकड़ा इससे फिक्स्ड में है, जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड है। यस और नो? क्या ऐसा कुछ वेलोसिटी है क्या? नहीं सर, 0। गुड। सर टुकड़ा नंबर बी, क्या टुकड़ा रस्सी के अलोंग का वेलोसिटी देखो सर, टुकड़ा नंबर बी रस्सी के अलोंग का वेलोसिटी देख रहे हैं, तो वो नीचे आ रहा है सर। सर वो नीचे आ रहा है सर, मतलब सर इस दोनों के बीच के सेपरेशन को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे ऐसे कि ये देखो, यस और नो? सर ये जब ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, तो ये वाला पार्ट क्या चाह रहा होगा? जैसे कि देखो सर ये है और ये है सर, ये क्या, ये वाला इसका ये फेस क्या कर रहा होगा? इसके बीच का लेंथ को चाह रहा होगा बढ़ा दे, और ये वाला पार्ट क्या चाह रहा होगा कि इसके बीच का लेंथ को घटा दे। यस और नो? तो सर जो बढ़ाना चाह रहा होता है उसका वेलोसिटी ऑलवेज प्लस V1 लेंगे, प्लस में लिखेंगे, और जो घटाना चाह रहा है उसका वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव में लिखेंगे। यस और नो? यस सर। तो सर ये V1 और ये A है, B है सर, ये V1 इस दोनों के बीच का सेपरेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब सर इसका सेपरेशन बढ़ा रहा है, मतलब प्लस V1 होगा सर। गुड। सर B और C को देखें। यस सर। सर B क्या चाह रहा है? तो सर B के अलोंग मुझे वेलोसिटी पता ही नहीं है। अरे वेट, रिलैक्स। सर C के अलोंग भी नहीं पता है, रिलैक्स। आपका गोल क्या था सर? कि हमेशा रस्सी को जो है ना, उसके रस्सी के अलोंग कंपोनेंट उठना चाहिए, होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये एंगल थीटा गिवन दिया हुआ है सर, ठीक है सर जी। ये टोटल एंगल कितना है? 90। अरे यस और नो? यस सर। तो सर आप इस एंगल को क्या 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं क्या? अरे सर क्या बात कर दिया आपने, जरूर बोलेगा हम। तो ये अल्टरनेट, ये अपोजिट, ये भी सर 90 माइनस थीटा होगा क्या? अरे हाँ सर, क्यों नहीं होगा। चलो समझ में आया। कंपोनेंट तो एंगल फिक्स कर लिए सर। हाँ सर, कंपोनेंट तोड़े। कंपोनेंट कैसे तोड़ना था सर, याद है ना? सर कंपोनेंट ऐसे तोड़े कि सर जो मेरा V2 का जो कंपोनेंट जो टूट रहा होगा बेस में, अरे हाँ या ना? तो क्या हमेशा ट्राई करेंगे सर? सर इसको हमेशा ट्राई करेंगे कि रस्सी पे परपेंडिकुलर लाइन खींचे।
जो वेलोसिटी का एंड होगा उससे रस्सी का परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए सर। सर V2 कंपोनेंट तोड़ेंगे सर, तो V2 cos 90 माइनस थीटा। अरे वाह सर, सही बोला आपने। सर V1 का देखो ना सर, ये देखो, तो सर इधर हो जाएगा V1 cos 90 माइनस थीटा। सर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, यानी V2 cos थीटा। सर ऐसे हो गया सर क्या, V2 साइन थीटा, और इधर इसका हो गया इधर सर ऐसे क्या सर, V1 साइन थीटा। यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। सर ए बी का काम करता था, BC का काम करता है ना सर। ये B है B, सर ये C है C। पहले B को देखो, C को ऐसे रहने दो। सर B कैसे भाग रहा है? ऐसे भाग रहा है सर। B ऐसे भाग रहा है सर। सेपरेशन घट रहा है क्या? अरे सॉरी, B इसको मानो, B उल्टा दिखेगा, इसको B मानो। सर B ऐसे भाग रहा है सर, क्या सेपरेशन घट रहा है? सर बिल्कुल सेपरेशन घट रहा है सर। सेपरेशन घट रहा है मतलब माइनस लिखेगा सर, हाँ या ना? तो सर माइनस V1 साइन थीटा। गुड सर। अब C देखो, C को देखो सर, ऐसे देखो। अरे C के पास जा रहा है ना, C का वेलोसिटी कम बढ़ा, वेलोसिटी ऐसे है ना सर, वेलोसिटी, अरे हाँ या ना? अरे वेलोसिटी ऐसे ही तो होगा। क्या कर रहा है सर? सेपरेशन घटा रहा है सर, यानी सर माइनस V2 साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? 0। दिस इज योर आंसर। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? सर ओवरऑल क्या समझ में आया इससे स्टोरी? सर पहला स्टोरी ये समझ में आया कि आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है सर? सर बताओ ना। पहले सर रस्सी कांस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रिंग क्या होना चाहिए सर? स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट। गुड, सही बोला आपने सर। सर दूसरा पॉइंट क्या याद रखना होगा सर, बताएं सर। दूसरा पॉइंट सर, हमेशा रस्सी के अलोंग, है ना, स्ट्रिंग के अलोंग, क्या स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट तोड़े। क्या करे सर? स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट तोड़े। सर कंपोनेंट तोड़ेंगे ठीक है, कंपोनेंट कैसे? कोशिश क्या, हमेशा याद रखो सर, जब कंपोनेंट तोड़ते हो ना, और जो वेलोसिटी होगा सर, वेलोसिटी के सामने जो लाइन खींचेंगे ना, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि मानो ये रस्सी है, सॉरी, जैसे कि मानो ये रस्सी है, ठीक है, और ये इधर वेलोसिटी V1 है, तो सर आप दो तरीके से इस पे खींच सकते हो परपेंडिकुलर लाइन। कैसे सर? या तो आप यहां से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हो यहां पे, यस और नो, कुछ ऐसे, और इसको हाइपोटेनस बना देंगे रस्सी को, यस और नो? यस सर। लेकिन वो नहीं करना है सर, हमेशा जो वेलोसिटी का जो एंड होगा उसको लेके हमेशा रस्सी पे परपेंडिकुलर लाइन गिराए, यानी हमेशा रस्सी पे क्या लिखना होगा? प्रोजेक्शन लेना होगा सर। हमेशा रस्सी पे परपेंडिकुलर लाइन गिराए सर, और ये वाला पार्ट हमेशा लेना होगा जो कि ऑलमोस्ट सिचुएशन में कॉस में आ रहा होता है। खैर वो डिपेंड करता है एंगल में, यस और नो? तो ये तीन चीज देखना था सर। उसके बाद चौथा चीज क्या देखना होता है सर? रस्सी देखो सर, रस्सी का टुकड़ा डिवाइड करो, टुकड़ा डिवाइड करना ही था, वो तो कर ही लिया था। तो सर ओवरऑल क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे हर जगह पे, और इतना कंसेप्ट थोड़ा भी ज्यादा नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो सर। सर ये ऊपर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये लिफ्ट, और सर इसके अंदर पुल्ली है सर, ये V1 से नीचे, ये V2 से ऊपर। यस सर। तो रिलेशन, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन A एंड B सर। गुड। V1 एंड V2। गुड। तो सर कैसे निकाला जाए? सर देखो ना, देखो ना, पहला काम सर, रस्सी को टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड करो। ए, इसको B मानते हैं, इसको C। AB टुकड़ा प्लस BC टुकड़ा इक्वल टू 0। सर A और B को देखो, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B, यस और नो? बस AB को देखो सर, B ऊपर जा रहा है, अरे सर देखो ना, लंबाई कम करने की कोशिश कर रहा है, यस और नो? यस सर। प्लस लगेगा माइनस, माइनस, सर A वाला लेंगे माइनस B2। गुड। अब ऐसे रखो, B को देखो सर, ऊपर भाग रहा है B3 से, ऊपर भाग रहा है B3 से, अरे यस ना, ये तो इसी से सटा हुआ है ना, B3 से ऊपर भाग रहा है सर। सेपरेशन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, तो प्लस B3। गुड।
टुकड़ा नंबर ए भी खत्म। अब बीसी टुकड़ा देखेंगे सर, सर बी क्या कर रहा है, ऊपर भाग रहा है सर V3 से, अरे वाह सेपरेशन बढ़ा रहा था ना, गुड सर। अब देखते हैं सर भी सी को, सी नीचे भाग रहा है सर, ये भी सेपरेशन बढ़ा रहा है, कितना से सर, प्लस V1 इक्वल टू 0, यस और नो, यस सर, व्हाट डू वी डू, दिस इज योर आंसर, अरे हाँ या ना, यस सर। व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन सर, सर व्हाट अबाउट दिस वन इज द V1, दिस वन इज द V2, ये कांस्टेंट है सर, इजी है सर, ए टुकड़ा बी बी सी, सर ए बी प्लस बी सी, यस और नो, सर ए को देखो और बी को देखो, ए सेपरेशन घटा रहा है प्लस B1, सर बी रुका हुआ है 0, फिर से बी रुका हुआ है सर क्या 0, सी देखो सर नीचे जा रहा है बढ़ा रहा है क्या V2 इक्वल टू 0। इसी तरह से रिलेशन आप एक्सेलेरेशन में भी लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही ध्यान देते हैं सर।